हेलो दोस्तों, संपूर्ण चाणक्य नीति के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले 2 पार्ट में हमने चाणक्य नीति के अध्याय 4 तक जाना। आज इस पार्ट में हम अध्याय 5 की बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो पर नए हो तो इससे पहले के 2 पार्ट आप देख लो, उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो। तो चलो चलते हैं अपने चाणक्य नीति अध्याय 5 पर। अध्याय 5 में चाणक्य बताते हैं कि आत्मनिर्भर कैसे बने। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार सोने की परीक्षा यानी सोना यानी गोल्ड की परीक्षा 4 प्रकार से होती है, उसे कसौटी पर घिसा जाता है, काट कर देखा जाता है, तपाया जाता है और कूट कर उसकी जांच की जाती है। उसी प्रकार मनुष्य कितना श्रेष्ठ क्यों ना हो, उसकी पहचान भी इन 4 बातों से होती है। चाणक्य के अनुसार इन 4 प्रकारों से की गई परीक्षा में स्वयं को सही सिद्ध करने वाला व्यक्ति ही खरा उतरता है। उसकी सज्जनता, उसका चरित्र, उसके गुण और उसका आचार व्यवहार उसके खरेपन की पुष्टि करता है। संकट प्रत्येक मनुष्य पर आता है, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति को संकट और आपत्तियों से तभी तक डरना चाहिए जब तक वे सिर पर न आ जाए। संकट और दुख आने पर तो व्यक्ति को अपनी पूरी शक्ति से उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति में बड़ा बनने की लालसा होती है, वही अधिकार प्राप्त करना चाहता है। जो अपने शरीर को अच्छे वस्त्रों और खुशबू आदि से सजाता है, उसमें काम वासना की अधिवक्ता होती है। मूर्ख व्यक्ति मधुरभाषी नहीं होता। जो व्यक्ति साफ बात करता है अर्थात स्पष्ट बात करता है, वह किसी को धोखा नहीं देता। चाणक्य जी बताते हैं कि यह संसार का नियम है कि विपरीत स्थिति वाले लोग एक दूसरे को अपना शत्रु समझते हैं, बल्कि जरूरत तो यह है कि मूर्ख पंडितों का आदर करे जिससे उन्हें भी कुछ लाभ हो, परंतु वह उनका सम्मान करने के बजाय उनसे दुश्मनी रखते हैं। निर्धन और आलसी लोग मानते हैं कि धनी व्यक्ति दूसरों को लूटकर धनवान होता है, परंतु उन्हें यह ज्ञान नहीं होता कि उन व्यक्तियों ने धन एकत्रित करने में कितना परिश्रम किया है। इतना ही नहीं, उसे संभाल कर रखने के लिए भी एक विशेष प्रकार के धैर्य की आवश्यकता होती है। चाणक्य जी कहते हैं कि आलस्य के कारण विद्या नष्ट हो जाती है। इसका भाव यह है कि विद्या की प्राप्ति और उसकी वृद्धि के लिए व्यक्ति को आलस्य का त्याग कर देना चाहिए। आलसी व्यक्ति किसी भी गुण को प्राप्त नहीं कर सकता। चाणक्य जी कहते हैं कि विद्या की प्राप्ति अभ्यास से होती है, अभ्यास से ही विद्या फलती है और उत्तम गुण स्वभाव से कुल का गौरव और यश स्थिर रहता है। श्रेष्ठ पुरुष की पहचान सद्गुणों से होती है। चाणक्य जी कहते हैं कि शांत और चुपचाप रहने वालों की चुप्पी को मूर्खों की भाषा में कमजोरी ही माना जाता है। वेदांत श्रेष्ठ आचरण करने वाले धीर, गंभीर और शुद्ध व्यक्ति का निंदा से कुछ भी नहीं बिगड़ता। हाँ, निंदा सदैव दुखी रहते हैं। चाणक्य जी बताते हैं कि दान देने से दरिद्रता नष्ट होती है। अनेक शास्त्रों और संतों ने भी कहा है कि दान दिए धन न घटे। यदि मन के साथ इसे जोड़ा जाता है तो यह कथन और भी स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि धनी भी धन मन से दरिद्र होता है और निर्धन भी। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है, उसी प्रकार अकेले ही उसे पाप और पुण्य का फल भी भोगना पड़ता है। अकेले ही अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, अर्थात अकेले ही उसे नरक का दुख उठाना पड़ता है और अकेले ही वह मोक्ष को प्राप्त होता है। यहाँ पर हमारा चाणक्य नीति अध्याय 5 समाप्त होता है। चलो चलते हैं अध्याय 6 पर। अध्याय 6 में चाणक्य जी समय के महत्व के बारे में बताते हैं। चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य वेद शास्त्रों को सुनकर धर्म के रहस्यों को जान लेता है। विद्वान की बात सुनकर दुष्ट व्यक्ति बुरे ढंग से सोचना छोड़ देते हैं। गुरु से ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है। अंततः चाणक्य का विश्वास है कि व्यक्ति वेद शास्त्रों के अध्ययन के अलावा उन्हें सुनकर भी लाभ उठा सकता है। उनका कहना है कि वेद आदि शास्त्रों को सुनने से व्यक्ति धर्म के रहस्यों को समझ सकता है। चाणक्य कहते हैं कि ब्रह्मांड का कर्तव्य है कि वह घूम फिरकर लोगों को शास्त्रों का ज्ञान दे। एक स्थान पर रुकने से उस स्थान और वहां संपर्क में आने वाले लोगों से संबंध स्थापित होने के कारण आसक्ति यानी आदि शक्ति और मोह का हृदय में उठ खड़ा होना स्वाभाविक है। यह स्थिति योगी को बांधती है। इसके लिए योगी का एक स्थान पर 24 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। के विपरीत इन लोगों के सम्मान इधर उधर घूमने वाली नारी अपने धर्म से विचलित हो जाती है। स्त्री का इधर उधर घूमना परिवार के अपमान का
कारण होता है और वह समाज की नज़रों में गिर जाता है। आचार्य आगे बताते हैं कि जो होना है वह तो होकर ही रहता है। मनुष्य काम धंधों के लिए अपनी बुद्धि के अनुरूप ही व्यवसाय का चुनाव करता है और उसके काम धंधों में सहायता करने वाला भी उसके विचार के अनुरूप मिल जाते हैं। चाणक्य कहते हैं व्यक्ति काल के प्रभाव से नहीं बच सकता। जीवों सहित सभी वस्तुएं काल के प्रभाव से नष्ट हो जाती है। सबके सो जाने पर भी वह काल जागता रहता है। काल चक्र सृष्टि के आरंभ से लेकर प्रलय काल तक चलता रहता है, कभी नष्ट नहीं होता, कभी नहीं रुकता और जो उसकी उपेक्षा करता है काल उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। काल हम सबके साथ ऐसे खेलता है जैसे शिकार बने चूहे के साथ बिल्ली खेलती है। चाणक्य बताते हैं कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही उसे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कर्मों के फल के अनुरूप ही उसे दुख और सुख मिलता है। वह स्वयं ही अपने कर्मों के अनुसार संसार में विभिन्न योनियों में जन्म लेता है और जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। उसे इस चक्र में मुक्ति भी स्वयं उसके अच्छे कार्यों से ही मिलती है। आचार्य का कथन है कि बंधन और मुक्ति दोनों तुम्हारे हाथों में है। चाणक्य जी कहते हैं कि लोभी व्यक्ति अपने स्वार्थ में इतना अंधा होता है कि वह धन प्राप्ति के लिए संतुष्ट नहीं होता, उसे धन देकर ही वश में किया जा सकता है। मूर्ख व्यक्ति सदैव हठी होता है, इसलिए इसकी इच्छा के अनुसार कार्य करके उसे अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को शेर और बगुले से एक एक गुण सीखना चाहिए, उसी प्रकार मुर्गे से 4 गुण, कौवे से 4 गुण और कुत्ते से 6 गुण तथा गधे से 3 गुण सीखने चाहिए। इस संसार की प्रत्येक वस्तुएं और प्रत्येक प्राणी हमें कोई न कोई उपदेश दे रही है। इन गुणों को सीखकर जीवन में सफलता, उन्नति और विकास किया जा सकता है। चाणक्य बताते हैं कि कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, व्यक्ति को शुरू से ही उसमें पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। यह शिक्षा हमें शेर से लेनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि कार्य चाहे छोटा हो या बहुत बड़ा, लेकिन पूरी शक्ति के साथ करना चाहिए, तभी सफलता प्राप्त होती है। शेर जब शिकार करता है तो वह पूरी शक्ति लगा देता है। वह यह नहीं देखता कि शिकार बड़ा है या छोटा। बड़े से वो डरता नहीं और छोटे की उपेक्षा वो करता नहीं। सफलता पाने के लिए प्रयास पर विश्वास आवश्यक है। आगे चाणक्य कहते हैं कि जब बगुला मछली को पकड़ने के लिए एक टांग पर खड़ा होता है तब उसे मछली के शिकार अन्य किसी बात का ध्यान नहीं होता। शिकार करते समय बगुला इस बात का पूरा अंदाजा लगा लेता है कि क्या किया गया प्रयास निसफल तो नहीं जाएगा। इसी प्रकार जब बुद्धिमान व्यक्ति किसी कार्य को बड़ा सिद्धि के साथ करे तो उसे आदमी अपनी इंद्रियों को वश में रखनी चाहिए। मन को अपने मालिक के लिए बोझा ढोना, सर्दी गर्मी की चिंता नहीं करना तथा सदा संतोष से अपना जीवन बिताना। इसी प्रकार व्यक्ति को ये 3 बातें गधे से सीखनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर चाणक्य नीति का अध्याय 6 समाप्त होता है। अब चलते हैं अध्याय 7 पर। अध्याय 7 में चाणक्य विद्या ज्ञान के बारे में बताते हैं। चाणक्य जी बताते हैं कि व्यक्ति को लेन देन में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। अपनी बात स्पष्ट और साफ शब्दों में करनी चाहिए। विद्या अथवा किसी गुण को सीखते समय संकोच करने से भी हानि होती है। इसी प्रकार भोजन करते समय जो व्यक्ति संकोच करता है वह भूखा रह जाता है। इसलिए भोजन के समय, लोकाचार और व्यवहार के समय व्यक्ति को संकोच न करके अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करने चाहिए। चाणक्य बताते हैं कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें करने से हानि होती है और कुछ कार्य आचार व्यवहार के विपरीत होते हैं। उन्हें करने से समाज में अपयश होता है। अग्नि को पवित्र माना गया है, इसलिए उसे पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। गुरु, ब्रह्मांड और गाय को भी सम्मान के पात्र होते हैं, इसलिए इन्हें भी पैर से नहीं छोड़ना चाहिए। अथवा चाणक्य कहते हैं कि समय और स्थिति के अनुसार अपने शत्रु से व्यवहार करना चाहिए। यदि शत्रु बलवान है तो विनयपूर्वक उसे जीतने का प्रयत्न करना चाहिए अथवा अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। दुष्ट शत्रु के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि सज्जनता पूर्वक किए गए व्यवहार को वह कमजोरी समझेगा। इसलिए उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए ताकि उसकी दुष्टता पर अंकुश लगे। आगे चाणक्य कहते हैं
मनुष्य को अत्यंत सरल और सीधा भी नहीं होना चाहिए। वन में जाकर देखो, सीधे वृक्ष काट दिए जाते हैं जबकि टेढ़े मेढ़े वृक्ष खड़े रहते हैं। इसी प्रकार सीधे साधे मनुष्य को सब लोग दुर्बल और मूर्ख मानते हैं तथा हर समय कष्ट देने का प्रयत्न करते हैं। सीधा साधा व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुगम होता है जबकि टेढ़े व्यक्ति से सब बचने की कोशिश करते हैं। चाणक्य जी कहते हैं, संसार में जिसके पास धन है उसी के सब मित्र होते हैं, उसी के सब भाई बंधु और स्वजन होते हैं। धनवान व्यक्ति को ही श्रेष्ठ व्यक्ति माना गया है। इस प्रकार वह आदरपूर्वक अपना जीवन बिताता है। धन में ऐसी शक्ति है कि यह जानते हुए भी कि यह आने जाने वाला है, सब लोग धनवान व्यक्ति को ही अपना मित्र और पारिवारिक बनाना उचित समझते हैं, उसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। यहाँ पर संपूर्ण चाणक्य नीति का अध्याय 7 समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के पार्ट 4 में अध्याय 8 में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और दुनिया में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।